गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.6 कंटिन्यू हमारी थी। उसमें लास्ट सम हमने देखा था नंबर 12 देखा था, पर 11 मैंने छोड़ दिया था, थोड़ी स्पेस कम थी इसकी वजह से। तो नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। सम तो इजी है, आज ऑलमोस्ट इजी सम ही आएंगे सब। इक्वेशन क्वेश्चन है x इंटू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय x इंटू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। क्लियर। आगे की बात करें कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, शायद हम टी सपोज कर ले, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो उसका डेरिवेशन माइनस वन अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली है सेटअप, माइनस का तो कोई इश्यू नहीं है, तो वो थोड़ा इजी रहेगा कि भाई कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी ले लो। तो डेरिवेशन क्या कॉस इनवर्स एक्स का, माइनस वन अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है तो डी एक्स, टी है तो डी टी। माइनस नहीं चाहिए मेरे को, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये सामने जाएगा तो माइनस डी टी। क्लियर। चलो ये माइनस डी टी डालो वैल्यू उसमें, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलो एक्स है उसका तो मतलब कि हमारे पास देखिएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस टी लिख सकते, एक्स सामने जाएगा तो लिख दो एक्स की जगह पे कॉस टी, कॉस इनवर्स एक्स है उसकी जगह पे टी, और 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस बाहर ले लो, दो है हमारे पास टी एंड कॉस टी, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, तो टी पहले आएगा ना, पहले एल्जेब्रिक फंक्शन फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इंटू डी टी, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रूल्स डालना है। तो माइनस टी इंटू कॉस टी, एज पर द रूल्स फर्स्ट पढ़ा रहेगा कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, बीच में माइनस। सेकंड थिंग, शायद मैंने गलती से जब मल्टीप्लिकेशन रूल्स सिखाया हो तब तक एक स्टूडेंट का मेरे पर मैसेज आया था, तो उससे मेरे को पता चला कि शायद वो रूल्स में बीच में मैंने प्लस लिख दिया हो कि फर्स्ट पढ़ा रहेगा सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस, तो प्लस नहीं माइनस आएगा, क्योंकि हर बार मैंने क्वेश्चन में तो माइनस ही लिया है, उसमें गलती नहीं हुई है। पर अगर शायद उसी टाइम ओनली इक्वेशन सिखाने में मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा है वो माइनस। चलो बीच में माइनस, बाहर का तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले का डेरिवेशन तो टी का विथ रिस्पेक्ट टू 1, कॉस टी का क्या हो जाएगा साइन टी, और एक डी टी बाकी। चलो अगेन माइनस बाहर, टी इंटू साइन टी, चलो माइनस साइन टी है तो माइनस तो रह दे दो, साइन टी का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस 90। आगे की बात करो माइनस टी इंटू साइन टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी। अब सभी ब्रैकेट तोड़ दो तो दोनों प्लस हो जाए माइनस हो जाएंगे, तो माइनस टी इंटू साइन टी माइनस कॉस टी, टी की वापस वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्या है टी की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन टी की जगह पे क्या है कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन होने के बाद सी लिखना पड़ेगा। हाँ इधर भी आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। जो जो वैल्यू डालनी थी वो सब वैल्यू मैंने डाल दी, तो ऑलमोस्ट मतलब कि हमारा काम क्या हो जाएगा इजी। ओके, बट थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या कि भाई थोड़ा मतलब कि जो जो फॉर्मेट में है उस हिसाब से वैल्यूएशन मतलब कि क्या करनी है सेट करनी है, क्या करनी है सेट। तो क्या सबकी वैल्यू x के फॉर्म में हो जाए, वैसे तो ऑलमोस्ट सब कुछ x के फॉर्म में है तो कोई इश्यू है नहीं। ओके चलो, तो जस्ट ओनली ये वाला थोड़ा देखो, cos इंटू कॉस इनवर्स एक्स है तो कैंसिल होके x हो जाएगा, दोनों हम पहले भी सीखा था चैप्टर नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन, इसको भी कर सकते हो कॉस इनवर्स एक्स को साइन में कन्वर्ट करके साइन कैंसिल कर सकते हो, पर चलेगा नहीं करोगे तो कॉस इनवर्स एक्स जितना है उतना रखो माइनस एक्स प्लस सी।
ओके बुक में पीछे कन्वर्ट करके दिया है कि भाई इस तरह की जो वैल्यू है साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया है, कैंसिल किया है, ट्राई किया है, साइन नहीं सब कुछ कॉस के फॉर्म में रखा है, पर ऐसा नहीं करोगे तो भी कोई इश्यू है नहीं, चलेगा। नंबर 12 तो हो गया था। नंबर 13 जितना एक्सप्लेनेशन इजी बनता है उतना बनाने की कोशिश करने का, थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई इश्यू है नहीं। ओके घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट आंसर। ओके बिल्कुल क्लियर एंड कंप्लीट है। चलो आगे की बात करो बेटा, तो क्या दिया हुआ है आगे हमें सिचुएशन में नंबर 13 में tan इनवर्स x, ओनली वन स्टेप tan इनवर्स x। तो सीधी बात है कि tan इनवर्स x इंटू dx, तो ओनली tan इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन हमने सीखा ही नहीं है, पहले तो ये प्रॉब्लम। दूसरा चलो मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगा भी दे तो लगा देने के लिए दो टर्म तो होने चाहिए ना, दो टर्म के अलावा मल्टीप्लिकेशन रूल्स अलाउड भी नहीं है। तो क्या होगा, तो एक काम करो, रूल्स लगाने के लिए बेसिक tan इनवर्स x के बाजू में 1 रख दो, हो गई दो टर्म। और सीधी बात है पहले लोगेरिथम नहीं है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स तो tan इनवर्स x तो 1 तो उसके बाद में ही आएगा, उसके पहले आएगा नहीं। लगाओ मल्टीप्लिकेशन रूल्स। तो रूल्स क्या है, पहला पड़ा रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन दैट मीन्स x, बीच में माइनस, बाहर इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x और ये बाहर वाले इंटीग्रेशन का dx। चलो ये तो अच्छे से हो गया, बहुत सिंपल सम है, x इंटू tan इनवर्स x की बात तो खत्म। दूसरी चीज ऊपर x है, चलो एक बार लिख देता हूँ अच्छे से कि भाई ऊपर x है नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू dx। ऊपर x है नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या करना है, तो किसी भी सिचुएशन में उसको मतलब कि देखो वैसे तो दो चीज़ कर सकते हैं कि भाई कुछ सपोज कर लो, डेरिवेशन करो, ऐसा कुछ भी, पर फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट डेरिवेशन सेट हो जाए तो शॉर्टकट हो जाएगा। 1 का डेरिवेशन 0, एक्स स्क्वायर का क्या 2x, तो 2 की कमी है तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसका डेरिवेशन ऊपर पड़ा है तो आंसर क्या आएगा, x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मॉड फंक्शन, तो मॉड फंक्शन कौन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, बोलो आ गया डायरेक्ट आंसर, लॉग मॉड फंक्शन। बस सीधा जस्ट उसको दिखाना था कि भाई क्या आंसर आ सकता है और किस तरह से काम हो सकता है। जितना शॉर्टकट और इजी बने उतना ट्राई करने का, उतना हमारे लिए सिंपल। नेक्स्ट आगे की बात करें बेटा नंबर 14, तो 14 में दिया है x ब्रैकेट में log x का होल स्क्वायर। नंबर 14 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू log x का होल स्क्वायर इंटू dx। x पर द रूल्स लॉगेरिथमिक सबसे पहले आएगा तो log x को आगे लाओ बेटा। चलो सीक्वेंस चेंज, तो पहले log x का होल स्क्वायर इंटू x इंटू dx। नाउ द स्टार्ट, ओके एज पर द रूल्स पहला पड़ा रहेगा log x का स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, बीच में माइनस, बाहर इंटीग्रेशन, log x का होल स्क्वायर का डेरिवेशन करो तो पावर आगे, पावर में से एक कम, और log x का फिर से करोगे तो 1/x अकॉर्डिंग टू द चेन रूल्स। चलो x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। जितना होता है उतना करते जाओ, एक्स स्क्वायर है, log x का होल स्क्वायर है डिवाइड बाई 2, चलो माइनस इंटीग्रेशन, ये 2 कैंसल, चलो x और एक्स स्क्वायर कैंसल, तो दो चीज़ बची, एक तो log x बचा और दूसरा x बचा। अगेन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल्स वापस अप्लाई करो। चलो ये तो हर बार सेट ही है हमारा, माइनस है ब्रैकेट में, क्या रूल्स है, पहला पड़ा रहेगा तो log x पड़ा रहेगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2, बीच में माइनस, ब्रैकेट में log x का डेरिवेशन 1/x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू dx इसका बाकी कंप्लीट। थोड़ा आगे बढ़े, चलो ये तो अगेन कॉपी पेस्ट, माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है, log x है बाई 2 है, चलो x और एक्स स्क्वायर कैंसल, 1/2 को बाहर लाए तो इंटीग्रेशन में ओनली x ही बचा है। क्लियर, चलो इस बार शायद सब कुछ सेट हो जाएगा, लिख देते हैं। तो डबल डॉट वाले में क्या था, एक्स स्क्वायर
log x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फर्स्ट स्टेप। माइनस तोड़ दो तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइड बाय 2, और माइनस माइनस प्लस 1/2, ये जो बाहर का दिया है 2, और x का इंटीग्रेशन का एक्स स्क्वायर बाय 2, सब कुछ खत्म तो प्लस सी। एक लास्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस सी। क्लियर? जितना मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन था सब कुछ दे दिया और इजीली हो गया, कुछ नहीं था। 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगाना पड़े, और वो तो हमने पहले ही इसी एक्सरसाइज में नंबर 3 में देखा था, कोई ज़बरदस्ती और कॉम्प्लिकेटेड बात थी नहीं। ऐसा ये कॉपी पेस्ट वाला सम आता है नंबर 15, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या दिया है 15 में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, बिल्कुल इजी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है बेटा। क्यों? क्योंकि इजी है, लॉग एक्स पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाद में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो भी होगा, पर उसमें शायद 1 टाइम्स इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स मतलब कि डेरिवेशन रूल्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके, ये लॉग एक्स पड़ा रहेगा, उसका इंटीग्रेशन आएगा, पावर 1 बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, और 1 का क्या हो जाएगा, एक्स। फिर इसका डेरिवेशन, उसका तो x कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा और सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, बिल्कुल इजी है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 16 करने से पहले एक नया इक्वेशन आता है। क्या आता है? नया इक्वेशन। एक्चुअल में ये इक्वेशन 7.7 एक्सरसाइज के लिए है, बट यूज उसका एक एक्सरसाइज पहले आ गया है, इसीलिए हमको सीखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 7.7 में उसका अल्टीमेटली यूज आता है। रूल्स ऐसा है कि अगर इंटीग्रेशन में, इक्वेशन करके लिखता हूँ, ओके, इंटीग्रेशन में ई रेज टू एक्स कंपल्सरी होना चाहिए, और कोई फंक्शन हो उसके बाजू में प्लस करके उसका ही डेरिवेशन पड़ा हो, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा कि ई रेज टू एक्स, क्या हो जाएगा आंसर, ई रेज टू एक्स तो कंपल्सरी आएगा, देन आफ्टर उसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स और प्लस से। फिर से ई रेज टू एक्स कंपल्सरी होना चाहिए, फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेशन वो अलग चीज़ है, ये प्लस करके उसका डेरिवेशन होना चाहिए, तो आंसर ई रेज टू एक्स फंक्शन खुद प्लस सी। ओके, ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन रूल्स की शॉर्टकट बात हुई। क्या हुई? शॉर्टकट। ओके, तो ये अप्लाई होता है तो तुम अप्लाई कर सकते हो। तो नंबर 16 का सम i इज इक्वल टू, पहला ही सम है, ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी ए। चलो देखिएगा सेटअप, ई रेज टू एक्स तो ई रेज टू एक्स, फंक्शन साइन एक्स, उसका डेरिवेशन क्या, आगे का पीछे, पीछे का आगे कोई भी चलता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, वो नहीं है, साइन का कॉस एक्स हुआ तो ये फंक्शन बना, ये उसका डेरिवेशन बना, तो एक ही स्टेप में आंसर ई रेज टू एक्स, फंक्शन कौन, तो साइन एक्स प्लस सी, बात खत्म। फंक्शन कौन है? साइन एक्स प्लस सी। जितना इजी बनता है उतना इजी बना देने का, तो कोई इश्यू और कोई प्रॉब्लम ना। बोलो समझ में आ गया? ऐसा ही नंबर 17 पे चल रहा है बेटा। क्या है नंबर 17 में? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स है, कभी कभार थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, डायरेक्ट सेटअप ना मिले, ई रेज टू एक्स इंटू एक्स ऐसा दिया हुआ है मर्ज करके, ई रेज टू एक्स इंटू एक्स, और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नहीं, इंटू डी एक्स। ई रेज टू एक्स तो थोड़ा सेपरेट है, उसको अलग रखो, और ब्रैकेट में ऊपर x रखो, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रखो। चलो ये थोड़ा सेटअप मैंने चेंज किया। सेटअप चेंज करने के बाद नीचे है ऐसा ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ, तो देखिएगा क्या होगा, ई रेज टू एक्स, एक्स है तो उसकी जगह पे ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स माइनस 1, प्लस 1 ऐड किया, प्लस 1 माइनस 1, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो पहले के नीचे,
और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है वो दूसरे के नीचे, वो तो डिवाइडेशन होगा दोनों के नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में ये और एक ब्रैकेट तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/1 प्लस एक्स माइनस, इसमें कुछ नहीं होगा, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो फंक्शन है उसके बाजू में उसका डेरिवेशन है, चेक करो। कभी कभार नहीं होता तो चेक करना पड़ता है कि भाई 1/1 प्लस एक्स है, ओके, उसका डेरिवेशन क्या, तो 1/x का होता है -1/1 एक्स स्क्वेयर, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस एक्स का फिर से करोगे तो 1 का 0 और x का 1 ना लिखोगे तो चलेगा। कंप्लीट उसका डेरिवेशन बाजू में पड़ा है, क्लियर। और बीच में प्लस भी है, अगर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए लिखिए तो ई रेज टू एक्स 1/1 प्लस एक्स प्लस लिखो और इधर माइनस कर दो 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब रेडी, फंक्शन का डेरिवेशन माइनस के साथ, ओके। तो आंसर क्या, ई रेज टू एक्स फंक्शन खुद कौन, तो 1/1 प्लस एक्स एंड प्लस सी। ई रेज टू एक्स फंक्शन खुद और 1 प्लस एक्स प्लस सी। बोलो इजी है, बहुत इजी और सिंपल तरीके से मतलब कि सम सॉल्व हो जाएगा। 17 के बाद 18 भी इजी है, पर उसमें 2-3 स्टेप ज़्यादा है, सेम इसी लेवल का है। पर 19 बहुत छोटा है, तो पहले 19 ले लेते हैं। चलो 19 में क्या है, i इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, वो बिल्कुल सेटअप रेडी दिया हुआ, इसीलिए ई रेज टू एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वेयर इंटू डी एक्स। डायरेक्ट है, फंक्शन का डेरिवेशन है 1/x का इक्वेशन ही है जो ऊपर अप्लाई किया -1/x स्क्वेयर। जस्ट थोड़ा क्लियरिफिकेशन के लिए लिखना है तो ई रेज टू एक्स 1/x प्लस -1/x स्क्वेयर इंटू डी एक्स लिखो, तो ये फंक्शन उसका डेरिवेशन। तो क्या हो जाएगा, अरे लॉक कहाँ गया, ई रेज टू एक्स क्या आ जाएगा, ई रेज टू एक्स एंड फंक्शन क्या, तो 1/x प्लस सी, अच्छे से लिखो, तो ई रेज टू x/x प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो लास्ट 3-4 सम बिल्कुल इजी और सही तरीके से हो रहे हैं, उतना हमको हेडक और वर्कआउट भी इजी रहेगा। समझ में आया। टोटल बेटा 11 से लेके 19 तक काफ़ी सारे सम देखे, 11, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7 सम देखे हमने, ओके। 11 भी इजी है, सब कुछ इजी सम था। और शायद अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज 100% ख़त्म हो जाएगी। 18 बाकी है, 20, 21 एंड 22, 23, 24 2 MCQ है, तो एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। टाइम बचेगा तो न्यू एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज एटलीस्ट एक्सरसाइज तो ख़त्म हो ही जाएगी। गवर्नमेंट ने बेटा हमारे एग्ज़ाम के लिए टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया है, हमारा सिलेबस भी सफिशिएंट, ओके, और अच्छे से चल रहा है, क्योंकि 7 चैप्टर भी हम आधे से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। और पार्ट 2 में सबसे लेंदी चैप्टर हो तो 7, उसके अलावा कुछ लेंदी चैप्टर है पर इतने लेंदी नहीं। 8 तो 2 ही एक्सरसाइज और मिसेलिनियस एक्सरसाइज वाला है, तो 8 का तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे काफ़ी चैप्टर है कि जो फटाफट और इजीली ख़त्म होने वाले हैं। दूसरा, आपको थोड़ा वो भी बर्डन कम किया कि 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, बट वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं, हमको तो पूरा पढ़ाना है। क्यों ऐसा करना है, तो उसका मेन रीज़न है सेकंड, क्योंकि JEE नीट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है और आपको भी पढ़ना है। बट हाँ, कभी कभार आप मेहनत में ना पहुंच पाओ तो आपके लिए एक ऑप्शन छोड़ा है कि इतने टॉपिक वो नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट ने उसका सर्कुलर भी जारी कर दिया है कौन कौन से चैप्टर मिसिंग है। जो मेरे टच में ग्रुप में है सबको ऑलमोस्ट दे दिया है। फिर भी अगर किसी को पर्सनली चाहिए या तो है तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर या कॉल करके पूछ सकते हो, मैं सर्कुलर आपको दे सकूँगा। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना रखते हैं, इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर दो। एक और लेक्चर की ज़रूरत है, उसके बाद ये एक्सरसाइज टोटली कंप्लीट समझ में आ जाए बेटा। आज के लिए इतना, थैंक यू।